सिद्धेभ्यः सर्वज्ञो वीतरागोरन् श्रेयो मार्गस्य शासका नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम्। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ चल रहा है और उसमें आपने प्रथम अध्याय के अंदर प्रवचन पद्धति के नाम से जाना कि हमारे ही समाज के अंदर जो पुरुष, महिलाएं, युवा वर्ग विद्वान बनने की चेष्टा करते हैं, भावना करते हैं और अपनी बात को, अपने शास्त्रीय कथन को दूसरों तक पहुंचाने का जो प्रयास है, उसके लिए विद्वान बनना, अपनी बात को एक दूसरे तक संप्रेषित करना, ये भी अपने आप में एक कला होती है और उसे कहते हैं प्रवचन कला। तो प्रवचन कला में सबसे पहले आपने जाना कि 4 प्रकार से इसको विभक्त किया है। प्रवचनकर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल। इन चारों को जान करके और प्रवचनकर्ता विद्वान को अपना एक अच्छा आदर्श व्यक्तित्व बनाना है। उसमें सबसे पहले प्रवचनकर्ता के लिए 21 पॉइंट दिए हैं पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने, जो हमने आपको बताया है कि एक अच्छे प्रवचनकार को अपनी अच्छी कलाओं के द्वारा सभाजीत वक्ता बनना है। अब दूसरा इसी के अंदर आता है प्रवचन का विषय। तो प्रवचन के विषय को लेते हैं कि जिनेंद्र देव की वाणी ही प्रवचन का विषय है। देखो, प्रवचन का शब्द एक तो होता है भाषण करना, लेक्चर देना, तो वो किसी भी सब्जेक्ट पर कहीं भी जनरल प्लेस पे किया जा सकता है। लेकिन प्रवचन मंदिर के अंदर शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके होता है और जिसका अर्थ ही है प्र माने उत्कृष्ट, वचन माने वाणी, उत्कृष्ट वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी को, शास्त्र की वाणी को, शास्त्र के शब्दों को श्रोताओं को सुनाना, उनके गले उतारना, उन्हें प्रभावित करके जिन धर्म के प्रति उनका लगाव बना देना, ये प्रवचन है। तो प्रवचन के विषय में कहा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी ही प्रवचन का विषय है। इसलिए कम से कम भगवान जिनेंद्र की जो वाणी वर्तमान में 4 अनुयोगों में निबद्ध है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो इन चारों अनुयोगों के लिए कहा कि इन चारों अनुयोगों के कुछ कुछ ग्रंथों का तल स्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, माने अच्छे से उनका स्वाध्याय करना चाहिए। प्रथमानुयोग में कुछ नाम दिए, जैसे महापुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, आराधना कथा कोश आदि कुछ नाम दिए हैं कि इसके द्वारा महापुरुषों के चारित्र को जान करके और जब उसे पढ़ा जाता है, जब उसको दूसरों तक संप्रेषित किया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसका जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उनके आदर्श जीवन को एक दर्पण की तरह हर व्यक्ति अपने ऊपर छाप डालता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन वन में विचरण किए तो अपने मर्यादाओं से, अपने संस्कारों से, अपने आदर्शों से, अपने आचरण से विचलित नहीं हुए और आज जरा सा कोई संकट आ गया तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, व्यसनों की ओर चलने लगता है। तो ऐसे महापुरुषों का आदर्श जब सामने होगा या उन चारित्र को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से अपने मन के अंदर परिवर्तन आता है और गलत काम करने से व्यक्ति अपने को रोकता है। ऐसे ही करणानुयोग में त्रिलोक सार, त्रिलोक भास्कर, जीवकांड सार, गोमठ सार, कर्म कांड सार, तिलोय परिणति आदि धौला, जय धौला अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाते हुए करणानुयोग के भी कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं। इनको
पढ़ना चाहिए। ऐसे ही चरणान योग के अंदर है श्रावक लोग रत्नकरण श्रावकाचार, और वर्तमान में तो 36 श्रावकाचार हैं जो 4-5 भाग में प्रकाशित हैं। इन समस्त श्रावकाचारों को पढ़कर कम से कम आपको तमाम प्रांतीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, गुरु परंपरा पता चलती हैं और उसके अनुसार आचरण करने में एक दूसरे के प्रति आक्षेप प्रत्याक्षेप करने का भाव नहीं बनता कि हम किसी को मिथ्या दृष्टि कहें, हम अपने को सम्यक दृष्टि माने। ये बात ही गलत है। तो असलियत जो है इन चरणान योग ग्रंथों से जानना और अपने आचरण को शुद्ध बनाना। ऐसे ही करणान योग के बाद चरणान योग पढ़ा, उसके बाद आता है नंबर द्रव्यान योग का। द्रव्यान योग हलवा है, यानी कि समय सार, प्रवचन सार, सागार धर्मामृत और ये आलाप पद्धति, इन चीज़ों को द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद समय सार की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है, आत्मा के सार को जानने में फिर उसे देर नहीं लगती। अब ये क्रम क्यों बताया? इसलिए कि अगर अक्रम से स्वाध्याय करेंगे तो कहीं भी फिसल सकते हैं, कहीं भी विचलित हो सकते हैं, और आज यही हो रहा है। ना प्रथमान योग कभी देखा, ना करणान योग देखा, सुना पढ़ा, तो द्रव्यान योग एकदम लेकर के बैठ गए। आत्मा के उसको पढ़ करके, विषय को पढ़कर समय सारी तो बन गए, लेकिन समय सार को किस प्रकार से जीवन में स्वीकार करना, या समय सार को जिन्होंने जीवन में साकार किया है उनके प्रति किस तरह के विनय भाव रखना, ये नहीं आ पाता, यानी विचलित हो जाते हैं। तो जैसे कोई प्राइमरी ना पढ़े, प्राइमरी की कक्षाएं, और एकदम मिडिल में या आगे जा कर के वो ग्रेजुएशन करने लग जाएं, तो नहीं पढ़ सकते, उन विषयों को नहीं पकड़ सकते, और अगर पढ़ने लग जाएं तो फेल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इन चारों अनुयोगों का क्रम दिया है कि एक अच्छे प्रवचनकर्ता बनने के लिए इन चारों अनुयोगों के ग्रंथों को, अनुयोग तो बहुत हैं, अनुयोग के ग्रंथ का तो भंडार भरा है, लेकिन उनमें से प्रमुख प्रमुख ग्रंथों को पढ़कर अपने ज्ञान को एकदम सॉलिड बना लेना है, और ताकि कोई भी कहीं से भी प्रश्न करे तो हम उसकी शंका का समाधान कर सकें, उसके प्रश्न का शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दे सकें। इस प्रकार से कहा कि ऐसे ग्रंथों को पढ़ करके ही, इनमें से ही श्रोताओं को सामने देखकर फिर अपने प्रवचन का विषय बनाना चाहिए। अगर कोई समयसारी लोग बैठे हैं या अच्छे स्वाध्यायी लोग हैं तो आप द्रव्यान योग, करणान योग का भी विषय ले सकते हैं। अगर साधारण लोग बैठे हैं तो आपको प्रथमान योग का विषय लेना पड़ेगा, और चरणान योग को समझाने के लिए कम से कम श्रावकों को, बालकों को, बालिकाओं को अष्टमूल गुण का नियम देने का ऐसा उपक्रम करने वाले ग्रंथों को ही बताना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, आज आचरण सदाचरण की बजाय कदाचरण में बदल रहा है। यानी लोग जाते हैं, बच्चों को टिफिन दिया जाता है, और मम्मी जैन घर के बच्चे जब अपने टिफिन को ले जाते हैं तो और बच्चों के साथ में शेयर करते हैं अपने टिफिन को। आप उनको बताएंगे कि नहीं बेटा, हमारे चरणान योग के ग्रंथों में, यानी हमारी किताबों में लिखा है कि अंडा मांस से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना, आपको किसी का टिफिन शेयर नहीं करना है, किसके टिफिन में क्या है आप नहीं जान सकते। तो बच्चों के अंदर वो संस्कार शुरू से भरना चाहिए। तो एक प्रवचनकर्ता को भी सामने जो बैठी महिलाएं हैं उनको संस्कारित करने के लिए बालक बालिकाएं बैठे हैं। आजकल ग्रीष्मकालीन शिविर जगह जगह चल रहे हैं, उन बच्चों को संस्कारित करें कि छान करके पानी पिएं घर के अंदर, अष्टमूल गुणों का पालन करें। हमने स्वयं देखा एक शिविर के अंदर, जब हमने बताया कि दूरे छन्ने से पानी छान करके ही पीना चाहिए, हर नल में छन्ना लगाना चाहिए, तो बालक ने घर में जा करके बाथरूम तक के नल के अंदर छन्ना लगाया। उसकी माँ कहने लग गई कि शिविर में पढ़ करके ये बच्चा आया है, तो माताजी हमारे तो बाथरूम और टॉयलेट के नलों में भी छन्ने लग गए। इस बालक ने कहा कि हम जितना अपनी योग्यता, अपनी शक्ति होगी, हम जीव हिंसा से बचेंगे।
ऐसे ही रात्रि भोजन आदि त्याग के बारे में, और बाजार की बनी हुई चीज़ें नहीं खाएं। ऐसे चरणानुयोग के विषयों को बता बता करके और अपने शास्त्रीय उदाहरण ही देकर प्राचीन सतियों के, प्राचीन महापुरुषों के उदाहरण दे करके ही उनको प्रभावित करना चाहिए। क्योंकि बताया कि आर्षवाणी के अनुसार ही अगर आप दूसरों को प्रभावित करके और उनके बुरे आचरण को सदाचरण में परिवर्तित कर देते हैं तो समझो कि उनके पुण्य का कमीशन भी आपको मिलेगा, और उस विद्वान को बार बार समाज के अंदर बुलाया जाता है कि भाई ये विद्वान आए थे, इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई थी, हमारे समाज के बच्चे संस्कारित हुए थे, तो ऐसे विद्वानों को ही बुलाने की परंपरा रही है। तो सभाजीत वक्ता करने के लिए आपको प्रवचन के विषय में धर्म के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जनरल टॉपिक भी व्यवहार के अनुसार अगर लेना चाहते हैं तो उनको भी लेकर के ऐसे टॉपिक लें कि जिनसे बच्चे प्रभावित होकर के, जिनसे महिलाएं संस्कारित होकर के अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को संस्कारित कर सकें। इसीलिए इस प्रवचन निर्देशिका का विषय चुना है कि जिसे पढ़कर बड़े बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये ग्रंथ हमारी विद्वत्ता के लिए एक सफल ग्रंथ है। तो आपको एक अच्छे प्रवचनकर्ता बनने के लिए जो 4 विषयों को ध्यान देना आवश्यक बताया था कि प्रवचनकर्ता और प्रवचन का विषय, 2 बातें तो हमने आपको बता दी हैं जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इस प्रवचन निर्देशिका पुस्तक के प्रथम अध्याय में बताया, और आगे इसमें प्रवचन और प्रवचन का फल चलेगा। तो प्रवचन के अंदर भी ये कहा कि रत्नत्रय का उपदेश देना। देखो क्या है, अपने सामने बिना कोई जिनवाणी, बिना कोई शास्त्र रखे प्रवचन नहीं किया जाता। देखो पहले क्या होता था, अलमारी से शास्त्र बड़े विनय पूर्वक निकाला जाता था, उसे मस्तक पर रख करके लाया जाता था, सब लोग खड़े हो जाते थे शास्त्र का विनय करने के लिए, और उच्चासन पर शास्त्र को रख करके बड़े विनय से आदर के साथ स्तुति विनती करके और फिर उस शास्त्र के पन्ने को खोल करके सामने श्रोताओं को उसको सुनाया जाता था। और जब पूरा हो जाए स्वाध्याय या जितनी देर तक उसको पढ़ाते हैं या सुनाते हैं, उसके बाद में बड़ी विनय के साथ वीर हिमाचलते निकसे ये सब स्तुतियाँ पढ़ी जाती थी, और फिर बड़े विनय के साथ में सब लोग खड़े होकर के उस शास्त्र का विनय करके पुनः अलमारी में शास्त्र को विराजमान कर देते थे। जितना विनय ज्ञान का, शास्त्र का, ज्ञानी का किया जाएगा उतना ही श्रोताओं को अधिक समझ में आएगा। आज विनय में कमी पड़ गई और लोग खड़े होते हैं, लेकिन उतनी विनय के साथ में शास्त्रों को नहीं सुना जाता, नहीं पढ़ा जाता। बीच में कोई बात नहीं करना चाहिए जब शास्त्र चलता हो, और बीच में कोई अश्लील उदाहरण वगैरह प्रवचनकर्ता ना लें, ग्रामीण वचन ना बोलें। ये सब आपको प्रवचनकर्ता के गुणों के अंदर बताया गया। तो ऐसे प्रवचनकर्ता, प्रवचन का विषय और प्रवचन यानी महापुरुषों का इतिहास सुनाना, जीवादिक 7 तत्वों के बारे में विवेचन करना, आत्मा की बात बताना कि हर शरीर के अंदर एक परमात्मा जीव छिपा हुआ है, जिसके कारण ही हम बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, सारी हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं, वो भगवान आत्मा है। और उस आत्मा के संसार के अंदर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसे 3 भेद हैं। बड़ा कठिन लगता है आज के लोगों को, क्योंकि आज रात्रि पाठशालाएं बंद हो रही हैं। अब शिविर लगाने की एक परंपरा तो चली है, तो हर घर के बच्चों को आपको शिविरों में जरूर भेजना चाहिए, रात्रि पाठशालाओं में भेजना चाहिए। और आज के मंच से मैं आप सबको प्रेरणा दूंगी कि चाहे युवा मंच है, युवा परिषद है, या युवाओं की कोई भी शाखाएं हैं, महिलाओं के मंडल हैं, महिला संगठन है, सबको एक एक रात्रि पाठशाला अपने अपने कॉलोनी में, अपने नगर में जरूर खोलना चाहिए। भले ही आप सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन पढ़ाएं, लेकिन
अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित जरूर करें। आज बड़ा बड़ा पढ़ाई का बोझ बच्चों के ऊपर होता है, उनमें से ही अगर एक पुस्तक आपने नैतिक शिक्षा की या जैन धर्म की शिक्षा के लिए लगा दिया और सप्ताह में एक दिन छुट्टी वाले दिन आपने उनको 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाया, तो निश्चित रूप से कम जान तो सकेंगे नमोकार मंत्र क्या है, 24 भगवान के नाम कौन है, उनके चिन्ह क्या है, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, उन्होंने कहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया, हम जैन क्यों हैं, ये सब चीज़ें, पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा की पद्धति क्या है, पूजा क्यों करते हैं, भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं, इन सब बातों को अपनी नई पीढ़ी को, बच्चों को बताना, ये अपने प्रवचन का विषय आप सबको बनाना है। और मैंने कहा कि बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं की ही अपेक्षा ना रखें, आप अपने घर के अंदर भी जो पढ़ी लिखी बहुएं आज आ रही हैं उनको ही शिक्षा दीजिए कि इस प्रकार से आप चाहे बड़ा बड़ा शिविर ना लगाएं, बड़ी क्लासेस ना अटेंड करें, तो घर के ही बच्चों को अगर आप शिक्षित करेंगे तो एक शिक्षिका के रूप में आप समाज के अंदर भी एक दिन अपनी बात को कहने की अधिकारी बन सकते हैं। तो आज के इस प्रवचन निर्देशिका के स्वाध्याय का यही सार समझना कि हमें आत्मा परमात्मा की बात को बताते हुए चारों अनुयोगों के विषय में भी सबको बताने का अपना एक नया तरीका, अच्छा तरीका, आधुनिक विज्ञान को भी उसमें प्रवेश कराते हुए और सबको प्रभावित करके जैन धर्म की शिक्षा, नैतिक शिक्षा जरूर देने का प्रयत्न करना है। अब आगे चलते हैं हम